जय तुलसी माता की जय, सत्य की विजय। मैं अनीता अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अनंत भक्ति में, जहाँ भक्ति में है अनंत शक्ति। भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ चटक विंदा की अद्भुत कथा, जो कार्तिक मास में कहीं और सुनी जाती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और ईर्ष्या का अंत सदैव बुरा होता है और सच्चाई व भक्ति की विजय निश्चित होती है। एक गांव में दो ननद भौजाई रहती थी। ननद का नाम था सतवंती, जो बहुत ही पवित्र, सती और धर्मपरायण थी। भौजाई कुलवंती अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझती थी। सतवंती रोज तुलसी माता के सामने फूलों से तुला करती, भगवान का नाम जपती और कार्तिक स्नान करती। दोनों रोज तुलसी पूजन के बाद सबकी कथा कहती थी। पर एक दिन जब वे सबकी कहानी कह रही थी, तो सतवंती ने चटक विंदा का नाम नहीं लिया। यह देखकर चटक विंदा बहुत क्रोधित हुआ और बोला, मैं इस पर पातक लगाऊंगा, इसे झूठा कलंक दूंगा। रात को वह ननद के कमरे में आने लगा। चरमर जूते चलते, पान की पीक थूक जाता। सुबह मालिन बोली, भौजाई, आज तुम्हारी बहन तो पत्थर से भी भारी हो गई है। भाई को जब यह बात पता चली तो उसने भाभी से पूछा। भाभी बोली, तुम्हें क्या पता तुम्हारी बहन के पास रात में कौन आता है। यह सुनकर भाई बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी उंगली चीर दी, उसमें नमक भरकर रात भर जागता रहा। देखो कौन आता है मेरी बहन के पास। रात को चटक विंदा आया। भाई ने पकड़ लिया और पूछा, क्यों आता है तू यहाँ। चटक विंदा बोला, ये कार्तिक नहाती है, सबका नाम लेती है, लेकिन मेरा नाम नहीं लेती। मैंने इस पर दोष लगाया है। भाई ने पूछा, इसका दोष कैसे छूटेगा। चटक विंदा बोला, धर्मराज के दरवाजे पर जाओ, वहाँ बजूर किवाड़ है। सतवंती बहन और कुलवंती भाई अपनी छोटी उंगली लगाएं तो वो किवाड़ खुल जाएंगे। वहाँ से फूल बरसते हुए लौट आना, तभी दोष मिटेगा। भाई बोला, चल बहन, आज तेरा दोष मिटाए। दोनों गंगा स्नान करने गए और धर्मराज के किवाड़ों तक पहुँचे। दोनों ने छोटी उंगली लगाई और देखो, किवाड़ अपने आप खुल गए। वहां से फूलों की वर्षा होने लगी, जयकारों की गूंज उठी। दोनों फूलों में लिपटे हुए लौट आए। भाभी छत पर बैठी तमाशा देख रही थी। जब उसने बहन को फूलों में लिपटा देखा तो उसका भ्रम मिट गया। वह नीचे दौड़ी आई, बोली, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने ईर्ष्या में आकर तुम्हें दोषी ठहराया। सतवंती ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, झूठ और ईर्ष्या का घर में होना सबसे बड़ा पाप है। जहाँ सच्चाई, भक्ति और प्रेम हो, वही सच्चा स्वर्ग है। उस दिन से यह कथा प्रसिद्ध हो गई। जो कार्तिक मास में स्नान करता है, तुलसी माता की पूजा करता है और सच्चाई का पालन करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जय तुलसी माता की जय, सत्य की विजय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें। मैं अनीता अग्रवाल फिर मिलूंगी एक और नई भक्ति कथा के साथ, क्योंकि अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति।